नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज बड़ी खबर लेकर के आया हूं। बड़ी खबर यह कि कल अदालत में जो कुछ भी हुआ, संयोगवश कल नीलेश ओझा हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर सके, आज वो ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन दिशा सालियान और सुशांत सिंह के असली गुनहगार धीरे धीरे प्रकाश में आ रहे हैं, धीरे धीरे। और आज पूरी जिम्मेदारी से हजारों लाखों लोगों के सामने पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता, ईमानदारी से मैं ये बात कहने जा रहा हूं। सबसे बड़े गुनहगार इस देश के माननीय न्यायाधीश महोदय हैं। सबसे बड़े गुनहगार। इस तरह के अपराध अगर इस देश में बढ़ रहे हैं तो इसकी पूरी जिम्मेदारी किसी नेता की नहीं, किसी अधिकारी की नहीं। जो इंस्टीट्यूशन है, जो न्याय का मंदिर है, उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। और मैं एक बार अपने माननीय न्यायाधीशों और खास तौर से ठाकरे गैंग को कहना चाहता हूं, अपनी पूरी ताकत लगा लो, पूरी ताकत, जितनी ताकत लगाना चाहते हो ठाकरे गैंग लगा लो। एक बात ध्यान रखो, कल अदालत में जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद हमारे बीच जो खबर आ रही है हमारे पास कि दिशा के पिता की जान को खतरा हो सकता है। उनके लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं वकील, उनका जान खतरे में है। क्यूबाइब नेटवर्क जो आवाज उठा रहा है, उसके ऊपर हमले हो सकते हैं। ये सारी कवायदें हो रही हैं क्योंकि कल अदालत ने कहा है कि वो आखिरी तारीख होगी। लेकिन ध्यान रहे, एसएसआर वॉरियर के करोड़ों लोग, करोड़ों समर्थक हमारे साथ हैं, उनकी दुआएं हमारे साथ है। देश और दुनिया भर से जो हमें प्रेम मिल रहा है, ये सब हमारे साथ है। इसलिए हम डिगने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन असली गुनहगार कैसे जुडिशरी होते जा रही है, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एडवोकेट नीलेश ओझा जी को मैंने आमंत्रित किया है। हालांकि उनके पास वक्त बहुत कम है, लेकिन मैंने उन्हें कहा है कि आप मेरे साथ कुछ वक्त दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी। एक तो कल मैं अपने दर्शकों को विस्तार से बता नहीं पाया कि कल अदालत की कार्रवाई कैसे शुरू हुई, फिर क्या तर्क दिया गया, और फिर आपकी बहुत बहस हुई है। हमें जो जानकारी मिली है, आप कल बहुत गुस्से में थे। क्या मामला था ये बताइए, और अब आगे इस केस में क्या है? देखिए, कल क्या हुआ, मैटर परसों था एक्चुअली 15 तारीख को। 15 तारीख को मैटर था, तो सप्लीमेंट्री मैटर बहुत चल गए, तो मैटर रीच नहीं हुआ। शाम को 5 बजे तक आया ही नहीं मैटर, तो हमने मेंशन किया, नहीं आया। फिर जब कोर्ट उठने वाले थे लास्ट में, तो हमने मेंशन किया। तो जज साहिबा को मालूम है दिशा सालियान का मैटर, वो कहते इल फेमस केस है, मतलब अन्याय वाला, मतलब ब्लैक उसको नेगेटिव वाला केस है ना, कि एक लड़की पे अन्याय हुआ है, वो सब इस साइड से फेमस हुआ है। तो उन्होंने ओपन कोर्ट में बोला था इल फेमस केस। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मैडम वो विषय, बोले वो है, कल रख दो, मैं बोर्ड कंटिन्यू करूं। तो फिर इल फेमस केस बोला, इल फेमस केस। हाँ, मतलब देखो, दो टाइप का, एक फेमस होता है अच्छे कामों के लिए फेमस होता है, एक फेमस होता है कि जिसपे वजह से। हाँ ठीक है। हाँ, मैंने सोचा क्या कि इनको किसी ने इल फेमस तो नहीं किया है दिशा सालियान। अरे नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं। अच्छा। अरे भाई, किसी पे अन्याय हुआ है भाई, वो वैसा फेमस केस नहीं है ना। ठीक है। हाँ, तो उन्होंने फिर कल रखा। कल भी मैटर क्या हुआ, पहले के मैटर ये हो गए थे, तो लेट आया, सेकंड हाफ में आया 3:30 बजे के आसपास। तो आया, मैंने स्टार्ट किया मेरा आर्गुमेंट। मैंने कहा मैडम ये सब ऐसा है, ये तो तब तक सरकारी वकील मैडम आ गए बीच में। बोले मैडम, मेरा एक रिक्वेस्ट है। बोले क्या?
वो आज लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है। अच्छा, नगरकर परसों के दिन प्रेजेंट था, एसीपी खुद प्रेजेंट थी और उनके पुलिस अधिकारी ये बोरी भर भर के सारे डॉक्यूमेंट, फाइल, सीडी वीडी सब लेकर थे, वो पेन ड्राइव सब लेकर कोर्ट में प्रेजेंट थे 15 तारीख को। और उनको बताया कि एडवोकेट अभिषेक मिश्रा जी ने फोन करके बताया उनको, उन्होंने पूछा एसीपी मैडम ने कि मैटर कल रखा है? हाँ कल रखा है। फिर उन्होंने उनका क्या प्लान किया क्या नहीं, बोले लॉ एंड ऑर्डर का कुछ इश्यू आ गया है, वो उधर है और हमारे सरकारी वकील साहब अपसेंट है। तो मैंने परसों सारे नगरकर और बाकी सारे पुलिस ऑफिसर, एसीपी खुद भी मौजूद थी, सब प्रेजेंट है, सारा पूरा बस्ता डॉक्यूमेंट्स फाइल सब लेके प्रेजेंट है। एक स्पेशल ऑफिसर तो पूरा फाइल उठा कर ला रहा है, जब वो बड़े बैग में वगैरह। अच्छा, हाँ, तो जब मैटर, फिर मैंने कहा मैडम देखिए इसके इसके पहले भी ये 15 महीने से ऐसा ही इनका टाइम पास चल रहा है। आपको याद होगा सारंग कोतवाल साहब के पास मैटर आया था, इन्होंने टाइम मांगा था, कोर्ट ने कहा था जो दीपावली की छुट्टी है मैं तुमको टोटल मिलाकर 1.5 महीने का समय देता हूं, दीपावली की छुट्टी भी हो जाएगी, कोर्ट को भी छुट्टी है, बट तुमको टोटल मिला के 1.5 महीने का समय, जिसको जो जवाब देना है, क्या डॉक्यूमेंट देना है, सब दे दो ना रिकॉर्ड पे, इसके बाद में कुछ नहीं। और वो जो सरकारी वकील थे उसको भी बोला कि ये एब्सेंट है वो प्रेजेंट है, ये आप एक्सक्यूज मत देना, आपने ही ये मैटर चलाना है आखिरी तक, ऐसा करके उनको बताया था। तो कल मैडम को जैसा सब बताया, मैडम ने कहा देखिए मैं अभी ऑर्डर में लिखती हूं ये लास्ट चांस। तो अभी जैसे एक बार ऑर्डर में कोर्ट लिख देता है लास्ट चांस, तो उसका लॉ भी क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया और मैडम ने भी क्लियर कर दिया है। तो उसका कैसा है कि इसके बाद में वो लोग प्रेजेंट रहे मत रहे, वो कुछ बहाने बनाए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अपना हियरिंग अभी हम करने वाले हैं। नहीं, ये तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, ये तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। आप कह रहे हैं कि ऑर्डर में उन्होंने मेंशन कर दिया कि दिस इज द लास्ट चांस। यस यस यस, मतलब महाराष्ट्र सरकार को और महाराष्ट्र की पुलिस को, खासतौर से मुंबई पुलिस को, मालवानी पुलिस स्टेशन को, ये आखिरी मौका है, ये ऑर्डर में लिख दिया, अब इसके आगे कुछ नहीं होगा। मतलब आखिरी मौका हो, तो इसके बाद में कोई एडजॉर्नमेंट नहीं मिलेगा तुम्हारे को। ठीक है, अब इसके आगे क्या होगा? तो फिर उसके बाद आखिरी मौका कब दिया? 3 अगस्त का, 3 अगस्त। और क्या हो गया, मैंने 3 अगस्त दिया, मतलब मैंने बोला मैडम आप एक काम कीजिए कि 2-4 दिन आगे पीछे चलेंगे, लेकिन आपने हमको फिक्स टाइम दीजिए कि भाई हमारा मैटर सुना जाना चाहिए। फिर 3 अगस्त को दूसरा मैटर लंबा चलेगा। मैडम बोली मैं ऑर्डर में लिख रही हूँ, उस दिन मंडे है, मंडे के दिन सप्लीमेंट्री बोर्ड नहीं रहेगा, मतलब उन्होंने जो 3 तारीख के उस दिन मंडे है, तो उन्होंने कहा कि उस दिन बॉटम ऑफ द बोर्ड बोला है मॉर्निंग सेशन में आपका मैटर आ जाएगा। मैंने कहा फिर ठीक है, तो करके 3 अगस्त दिया उन्होंने। अच्छा, मतलब ना सिर्फ ये कहा कि लास्ट मौका है, बल्कि आपने जो आर्गुमेंट किया कि मुझे सुना जाए, मुझे सुना ही नहीं जा रहा है, उसके बाद कोर्ट ने कहा कि हाँ आपको हम उपयुक्त समय देंगे, पर्याप्त समय देंगे और आपको हम सुनेंगे। ये ऑर्डर में लिख दिया, ये बल्कि उन्होंने कहा ऑर्डर में लिखा हुआ है कि आपको ये लास्ट चांस है। अच्छा, तो उनको लास्ट चांस और मैटर विल बी ऑन बॉटम ऑफ बोर्ड, मतलब बोले मॉर्निंग सेशन में आ जाएगा। और अच्छा, उसके आगे का और एक किस्सा, फिर हमने तो डेट ले लिया। फिर क्या हुआ था, हम परसों के दिन कोर्ट में थे, 2-1 घंटा रुके, मैटर आया नहीं। फिर कल क्या हुआ, कल भी मैटर नहीं आने वाला था, क्योंकि वो सब फिक्स मैटर थे, सप्लीमेंट्री चल रहा था बोर्ड। और उसमें क्या हो गया कि हमारे फैमिली में एक दुखद घटना हुई, हमारी चाची का डेथ हो गया। लेकिन अभी हमारे को सोशल ऑब्लिगेशन है, तो अभी हमको ये मैटर छोड़ के तो हम जा नहीं सकते थे, तो उतना अभी हमारे परिवार वाले उतना समझते हैं। अपनी चाची का डेथ हुआ? हाँ, मेरी सगी चाची। ओहो, तो फिर भी हम अभी ऑनलाइन बैठे थे और अचानक मैटर आ गया दोपहर में।
पहला वाला मैटर में कुछ जल्दी निपट गया और हमारा मैटर आ गया। तो अभी ऑनलाइन मैंने ज्वाइन किया था और मैडम ने वो सब दे दिया, तो अपना होने के बाद में हमारा वो माइक और वो वीडियो बंद हो गया कि अभी हमें आगे। तो सरकारी वकील बाद में जाके क्या कोर्ट को बोलती, मैडम वो 3 सितंबर है ना, तो मैडम ने उसको डांट दिया। मैडम ने कहा, जस्टिस डांगरे मैडम ने, 3 अगस्त है, और बोले अच्छा है कि वो सामने वाली पार्टी ने नहीं सुना, नहीं तो और उस पर और आर्गुमेंट कर लेते आपके खिलाफ, आपका इंटेंशन डिले का करके, मतलब इस टाइप का उसको समझाया कोर्ट ने। अच्छा, मतलब आपकी जब हियरिंग शुरू हुई तो माइक और ये वगैरह सब ऑफ हो गया था, वीडियो हियरिंग सब क्लोज हो जाता है क्या? डेट हो गई थी ना, अपना डेट हो गई थी, फिर अपना माइक वाइक हो गया, हम लॉग आउट कर दिए। अच्छा, ओके। उसके बाद भी ये आकर के पूछ रही कि 3 सितंबर है, मतलब वो चाह रही हो कि ऑर्डर में सामने से 3 अगस्त हो गया, ऑर्डर में लिख देंगे 3 सितंबर। हाँ, वो चांस मार के देख रहे थे सरकारी वकील, और क्या। हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है क्या कि रीडर से लिखवा ले 3 सितंबर? ऐसा नहीं हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आपको अगर किस्सा याद होगा, सुप्रीम कोर्ट में अनिल अंबानी के खिलाफ में कंटेम्प्ट का नोटिस इश्यू हुआ था, तो उसमें शायद कपिल सिब्बल उनके वकील जो थे, तो वो उनके कोर्ट के क्लर्क ने ऑर्डर में एक वर्ड डाल दिया कि अनिल अंबानी को कोर्ट में कंटेम्प्ट में हाजिर रहने की जरूरत नहीं है। तो उसके ऊपर वो 2 जेसी जो थे वहां के कोर्ट मास्टर, दोनों पे एफआईआर हो गया था। कोर्ट ने कहा हमने बोला नहीं, आपने लिखा कैसा?